उत्सीदेयुरिमे लोकान् न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्या मुपहन्यामिमां प्रजाः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। मंगलवार के कार्यक्रम में आप लोगों के सामने एक अच्छी सी बात लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि चंद्रमा कहाँ बैठे होते हैं भाव के आधार पर, तो वो कौन से पाए का निर्माण करते हैं और उसका लाभ या उसकी हानि क्या होती है। बन के रहिएगा, कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक कहीं जाना नहीं है। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात नक्षत्र और राशि के पाया की होती है। मतलब क्या है कि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कौन से भाव में बैठे हैं और वो व्यक्ति को किस तरीके से प्रभावित करेंगे। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा किसी विभिन्न भावों में बैठे होते हैं, किसी भी भाव में, तो वो व्यक्ति को किस तरीके से प्रभावित करेंगे। मतलब व्यक्ति खुद के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, अपने खुद के जीवन के लिए कितना भाग्यशाली सिद्ध होता है, या उसके जीवन में जो समस्याएं बनती हैं वो कई बार आप सिर्फ दशा को देखते हो, कई बार आप सिर्फ जो है वो अपनी कुंडली में ग्रहों को देख रहे होते हो, पर काम कुछ और कर रहा होता है जहां पर आपकी नजरें जाती ही नहीं हैं। तो हमें इस बात का भी अंदाजा लगाना चाहिए और इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में जो चीज़ें पंचांग में घटित होती हैं या जो चीज़ें जीवन में घटित हो रही हैं, उसका संबंध कहीं आपके जन्म के पंचांग से तो नहीं है, जो आपको प्रभावित करती हैं, पर आपका ध्यान उधर जाता नहीं है। तो बात ये कैसे खेल खेलती हैं, कैसे ये जीवन में व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा लग्न में बैठे हों, छठे में बैठे हों और एकादशवें में बैठे हों, तो इन भाव में अगर चंद्रमा का प्रारंभ हो जाना होता है, या अगर चंद्रमा आपके जन्म की स्थिति में इन भावों में बैठे हों, चंद्रमा चौथे लग्न में, छठे में और एकादशवें में, तो ये चंद्रमा स्वर्ण के पाए में कहे जाते हैं और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति को कमजोरी देते हैं। पर अलग बात है कि आप अगर जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे तो यहां पे चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, वो शुभ ग्रह हैं कि पाप ग्रह हैं, इसका इससे मेल नहीं है। बस सिर्फ ये बात देखनी है कि आपकी कुंडली में अगर वो लग्न में बैठे हैं, छठे में बैठे हैं और एकादशवें में बैठे हैं, तो वो स्वर्ण के पाए में चले जाएंगे, जिसके कारण वो व्यक्ति के जीवन को कई बार निगेटिव भी प्रभावित करते हैं। मतलब ये जो स्वर्ण का पाया है, ये व्यक्ति के स्वास्थ्य को कमजोर सा करता है, या व्यक्ति के जीवन में भाग्य के प्रभाव को कमजोर करता है, व्यक्ति के भाग्य के उदय को कमजोर करता है, भाग्यशाली बनने से रोकता है। ये इतनी सी बात थी। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो चांदी का पाया, अगर चंद्रमा दूसरे भाव में बैठे हों या फिर पंचम भाव में बैठे हों या फिर नवम भाव में बैठे हों, तो ये बेसिक एकदम बिल्कुल स्पष्ट भाषा में अगर कहूं तो ये चांदी का पाया व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। मतलब क्या है कहने का, अगर दूसरे भाव में, फिर ये किसी भी राशि में बैठे हों, इसमें ये नहीं देखना है, इसमें सिर्फ आपको भाव देखना है। अगर दूसरे में, पांचवें में और नवें भाव में चंद्रमा बनते हैं या बैठे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को यह कहा जाता है कि व्यक्ति चांदी के पाए में जन्म लिया है। और ऐसी स्थितियां व्यक्ति के जीवन को अनुकूलता प्रदान करने वाली भी होती है और व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठता की तरफ ले जाने वाली होती है। क्लियर है? अब तीसरे नंबर पे आता हूं, तांबे के पाए पे। तांबे का पाया भी शुद्ध और श्रेष्ठ माना जाता है। अगर चंद्रमा तीसरे भाव में, सातवें भाव में या फिर 10वें भाव में बैठे हों, तो ये तांबे का पाया कहा जाता है। और ऐसी स्थितियां व्यक्ति के जीवन को अनुकूलता प्रदान करने वाली होती हैं। और निस्संदेह कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पराक्रम भाव में, सप्तम भाव में और दशम भाव में बैठे होते हैं, तो ये व्यक्ति के जीवन को अनुकूलताओं में रखने वाले और श्रेष्ठ बनाने में सहयोगी सिद्ध हो जाते हैं। मतलब परेशानियां थोड़ी कम सी आती हैं। और अंतिम पाया जो है वो लोहे का होता है, जो कमजोर होता है। जहां अगर चंद्रमा यहां अकेले बैठे हों,
चतुर्थ भाव में, साथ ही साथ 8वें भाव में और 12वें भाव में। अगर चंद्रमा इन भावों में बैठे हों या इन भाव में बैठे हों इस भाव में, तो ये लोहे का पाया होता है जो व्यक्ति के जीवन को सुख संपत्ति में, ऐश्वर्य में, सुख साम्राज्य में और श्रेष्ठता से बिताने में मुश्किलें पैदा करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। इस आधार पर आपको ये बात पता चल जाती है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में किस पाए का निर्माण कर रहे हैं और वो आपके जीवन की कौन सी दशा और कौन सी दिशा को प्रभावित कर रहे हैं। निस्संदेह ये बात भी व्यक्ति को प्रभावित करती है। ये छोटी सी बात थी, सोचा आपको बता दूं। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 3 अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? अगर मैं कर्म न करूं तो समस्त संसार के प्राणी वर्ण संकरता को प्राप्त हो जाएंगे। और वर्ण संकरता होती है क्या? क्रॉस हो जाना, वो ना हो पाए, चाहे वो विवाह के बारे में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। आपको अपने कर्तव्य को, जो भी आप कर रहे हो, उसमें एक बार देख लेना कि कहीं क्रॉस तो नहीं हो रहा है। मतलब आप जिस ट्रेन पे बैठे हो वो ट्रेन किसी दूसरे के रास्ते को काट करके तो नहीं जा रही है या बढ़ रही है, या आप जो भी काम कर रहे हो उससे किसी के अधिकारों और किसी के कर्तव्यों का दोहन तो नहीं हो रहा है। बस इतनी सी बात है और इसे जानना भी जरूरी है। अब आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।